बिहार पंचायत चुनाव में कुछ लोग पैसे के बलबूते चुनाव जीतने का दावा ठोक रहे हैं तो कुछ लोग बिना पैसे के ही चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। ऐसे ही बिना पैसा का चुनाव जीतने का दावा करने वाले एक मुखिया प्रत्याशी दानिश बशीर है, जो हाल ही में कई समस्याओं को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी किए हैं। मुख्यमंत्री ने इन्हें क्या आश्वासन दिया, आइए उन्हें सुनने का प्रयास करते हैं और साथ ही ये भी सुनने का प्रयास करते हैं कि इनका सियासी बैकग्राउंड क्या है और चुनावी मुद्दा क्या है। सर, आप पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, आपका पंचायत चुनाव में आने का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें कुछ कहने का जरिया बना और मेरी बात को जन जन तक पहुँचाने की आपने एक जरिया बना। पंचायत चुनाव में सबसे पहले आने का मेरा उद्देश्य ये है कि इससे पहले जितने भी कैंडिडेट्स थे, जितने भी उम्मीदवार थे, उनसे लोग मुत्तफिक नहीं थे। हमें लगा कि अगर पंचायत इलेक्शन में हम हिस्सा लेते हैं और हम ज़रूर मेरे साथ आएगी और इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आप पंचायत चुनाव में जीते हैं तो आपका सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगी? पंचायत इलेक्शन में अगर हम जीतेंगे तो अभी आपको पता होगा कि अभी कल हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के आए हैं। हम अपनी हैसियत के मुताबिक पंचायत की जो भी खामियां हैं हम कोशिश करेंगे कि उसे दूर करें और जो आवाम तक जो चीज़ें हक नहीं मिलती है उनको हकों को दिलाएं। अगर हम खास करके मुझे एक ब्लॉक लेवल से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक किसी भी पब्लिक या किसी भी आम आदमी का बात लेकर के जाने की नौबत आएगी, हम जाएंगे और आवाम के लिए इंशाल्लाह हम काम करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अभी आप सियासत में बहुत कच्चे हैं, तो क्या इस बात का एहसास आपको भी होता है? ऐसे लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि मेरे अब्बा मोहतरम 1959 से लेकर के 2010 तक सियासी सफ़र रहा उनका और हम लोग का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है और लोग हमें तंज करते हैं कि बच्चा है। हम ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं कि मछली के बच्चों को तैरने के लिए नहीं सिखाना पड़ता है, क्योंकि अब्बा के साथ रहना हुआ और खुसूसन हम जब से घर में हैं, सियासी लोगों के आजू बाजू में रहते हैं और हमें इस बात का अच्छी तरह से एहसास हुआ कि अगर आप किसी का खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्रें बहुत हों, कम उम्रों में भी आप खिदमत कर सकते हैं। आप एक युवा है और पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, ये काफ़ी काबिल तारीफ है, लेकिन ये चुनाव में आने का आपका कहाँ से विचार आया, कहाँ से आपको सोचा है कि आपने चुनाव में करना था, और साथ ही आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है? सियासी बैकग्राउंड के बारे में तो आप कहें कि अब्बा मोहतरम जब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जब यहाँ से सरपंच चुनाव जीते थे, उस वक्त अब्बा सरपंच का मेंबर थे। उस वक्त दोनों आदमी साथ में ही चुनाव लड़े थे और साथ चुनाव जीते भी थे, जिसका नतीजा ये रहा कि तस्लीमुद्दीन साहब बाद में मुखिया बने, अब्बा मुखिया का मेंबर बने, उसके बाद वो विधायक बने, अब्बा 22 साल मुखिया रहे, उसके बाद फिर अब्बा समिति रहे, कई बार फिर इलेक्शन लड़े। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा से लोगों ने हमें खिदमत का मौका दिया। मेरा मकसद आने का और हमारा जो हौसला जहाँ से हमारा बढ़ा, पूरे बिहार में लगभग जगहों पे जो पंचायत इलेक्शन हुआ है, लगभग जगहों पे लोगों ने अब इस तरह आबो हवा को चला दिया है कि नौजवान और पढ़े लिखे लोग आएँ और उन्हें ज़रूर खिदमत का मौका मिलेगा। और जीता जागता नतीजा यह है कि लगभग जगहों पे नौजवानों को ही मौका मिला है, क्योंकि यूथ है, नौजवान में कुछ करने गुजरने का उन्हें जज्बा है और जिस जज्बे के साथ हम कर सकते हैं, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि औरों में नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो इंशाल्लाह मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जीतने के बाद ऐसे 5 कामों को आप बताएं जिन्हें आप तवज्जो के साथ करवाना चाहेंगे। सबसे पहले कि जो भी हम प्रतिनिधि रहते हैं, किसी भी काम के लिए गरीबों से कोई भी काम कराने के लिए वो पैसा नहीं लेते। इंशाअल्लाह ये बंदा जीतेगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ समझिए पंचायत वासियों को, 1 टका आपको किसी भी काम में नहीं लगेगा। और जहाँ तक पैसा लगाने की बारी आएगी, हमसे जहाँ तक होगा हम लगा देंगे। पहले अगर जायज़ पैसा लगेगा तो आपसे हम मांग लेंगे कि आप इतना पैसा लगा है, अगर नहीं लगेगा तो इंशाअल्लाह उससे नहीं लगेगा। पहला जो ये रहेगा। दूसरी बात कि किसी भी योजना जो आता है, किसी भी योजना को लोगों ने जो प्रतिनिधि रहते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं कि उसका जो काम जो होना चाहिए 12 लाख का योजना है 4 लाख में निपटा देता है, जिसका नतीजा ये है कि जो सड़क जो रोड है लगभग 4 साल टिकना चाहिए, 5 साल टिकना चाहिए, 6 महीने के अंदर टूट भाग जाता है। उसका नतीजा ये है कि लोगों ने उसे खा करके ऐसे हजम कर देता है कि आवाम को गरीब को उस बात का एहसास भी नहीं होता है। तीसरी बात कि अगर हम चुनाव जीते, सबसे पहले चिमड़िया पंचायत के अंतर्गत जितना भी सरकारी विद्यालय है, हम सभी स्कूलों में जाएंगे। वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम कोशिश करेंगे कि सही हो, क्योंकि कोई किसी गरीब का बच्चा लोग प्राइवेट स्कूल नहीं जा पाता, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। लेकिन लोगों को इस बात का एहसास हो गया, इस बात का खलता है, अपने आप में तकलीफ होती है कि काश हमें भी पैसा होता तो हम भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते और
जो अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं वही पढ़ाई मेरा भी बच्चा पढ़ता है। हालांकि बिहार हुकूमत ने जिस तरह से सारी सहूलियात गवर्नमेंट स्कूल में दिया है उस तरह से प्राइवेट स्कूल वाले नहीं दे पाएंगे, लेकिन सरकारी शिक्षक जो होते हैं थोड़ा सुलह पानी कर दीजिए, या फिर पता नहीं जॉब में आने के बाद वो नहीं चाहते हैं, या फिर चाहते भी हैं तो लोग उनसे सवाल नहीं करते हैं कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, या पढ़ाते भी हैं तो सही से क्यों नहीं पढ़ाते। हम सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सही करवाएंगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल। जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे ना, जब गरीब के बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, अपने हक हकूक़ के बारे में आपसे लड़ सकता है। और जब गरीब खामोश रहता है ना, अमीर लोग उसको शोषण करना शुरू कर देते हैं। और गरीब का बच्चा उस वक्त ये आवाज़ बन करके खड़ा हो सकता है जब वो शिक्षित होता है। सबसे पहले सियासत में आने का मतलब ये नहीं कि हम आए और चुनाव लड़ गए। सियासत में आने से पहले आपको तालीमी इदारे से बहुत मजबूत होना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर तालीमी सलाहियत नहीं होगी, आप सियासत में बहुत दिन तक नहीं टिक पाइएगा। और उसके बाद कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपने आप को इतना बड़ा तुर्राम खान समझते हैं कि हम 50 लाख 60 लाख रुपया खर्च करेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, इस बंदे के पास पैसा नहीं है, मैं आगे रह रहा हूँ, कहता हूँ पैसा नहीं है, लेकिन कुछ करने का हिम्मत है और हौसला है। और इंशाअल्लाह 50 लाख 60 लाख रुपये हमको अक्सर और जो कैंडिडेट्स मिलते हैं हमको सुना करके बोलते हैं उनके पास तो पैसा ही नहीं है। अरे भैया, तुम आज जो लुटाओगे ना, कल तुम ही लुटोगे। जो आज लुटाएगा कल वही लुटेगा। इसलिए हम सिमरिया पंचायत के आवाम से बात कहना चाहते हैं कि आपके पीछे जो आज 1000-2000 रुपया जो आपको देगा ना, कल आप ही से वही लोग 5000 रुपये खींचेगा और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। अगर आप ब्लैकमेल होना चाहते हैं, लोग आपको ब्लैकमेल करना चाहेगा तो आप पैसे लेके वोट करेंगे। लेकिन यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है, अगर आप पैसे देंगे भी तो रख लेंगे, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे जो योग्य है। मौजूदा जो मुखिया कैंडिडेट है, जो रह चुके हैं 5 साल तक अपना खिदमत कर चुके हैं, वो क्या ऐसे कुछ उनके काम गिना सकते हैं जिनको वो काम करने से जो है असमर्थ रह गए और आप उनको आने वाले वक्त में करना चाहेंगे? सबसे पहले कि हम जब से चुनाव लड़ने का ऐलान जो किए हैं, कई जगहों पे जाना हो, खुसूसन औरतों के बीच जो हम गए, बहुत सारे लोगों ने इस बात का इनकार किया कि हमारा मुखिया कौन मुझे वो नहीं किया। अल्लाह जाने उसका पब्लिक के साथ क्या रिश्ता है नहीं है। बाकी काम के बारे में बेटर है कि जो काम किया उनसे पूछा आपने क्या काम किया। तो आपको क्या लगता है, स्ट्रीट लाइट या फिर जल नल योजना या फिर जो है लाइब्रेरी, इन सारे जगहों पे काम हुआ है? जल नल योजना के बारे में तो हम इससे पहले भी कह चुके थे कि हमारे बिहार में सिर्फ जल आता है, नल नहीं आता है, क्योंकि बाढ़ हर साल आना होता है। और स्ट्रीट लाइट के बारे में तो कहीं तो पूरे वार्ड में, पूरे पंचायत में कहीं तो देखने को मिला नहीं। सिर्फ एक लाइट है जो दुनिया चौक मोड़ पे लगा हुआ है। हालांकि बिहार हुकूमत ने सभी वार्डों में लगाने के लिए पैसा दिया है और बाज़ाब्ता उसका लिस्टिंग भी है मेरे पास कितना पैसा आया है। लेकिन ना तो मेरे वार्ड, किसी भी वार्ड में मुझे वार्ड के अंतर्गत हमको नजर नहीं आया कहीं स्ट्रीट लाइट लगी। आप एक प्रत्याशी है, अगर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है आपके पंचायत में तो क्या आपने आगे बढ़ करके उन जनता के समर्थन में उतरे हैं कभी? वीडियो साहब से हमारी मुलाकात हुई, हम उनसे कहे कि सर हमारे पंचायत में अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। तो वीडियो साहब को फिर पूरा लिस्ट दिखाई कि देखिए इतना पैसा आपकी पंचायत में गया स्ट्रीट लाइट के लिए। तो हालांकि जब इलेक्शन लड़ने का हमने ऐलान नहीं किया था, उस वक्त मुखिया प्रतिनिधि को हमने कॉल किया था कि हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, लगवा दीजिए। उनसे जवाब आया कि अरे सारा तो फ्यूज़ है। अरे भैया फ्यूज़ है, गवर्नमेंट का वापस कर दीजिए, अच्छा वाला लगवाएगा। अब फ्यूज़ है तो उसका इलाज है ना। कोई भी चीज़ खराब हो जाता है उसको बनाया जा सकता है, उसको बना सकते हैं आराम से। सर, जैसे कि हम लोगों ने भी एक चीज़ को देख रहे हैं कि बिना किसी पद का आदमी जो है जनता का हमदर्दी के लिए इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि बिना किसी पद का जो आदमी मुख्यमंत्री तक मिलने का सफर किया है। तो आखिर मुख्यमंत्री से जो मिले हैं किन मुद्दों के साथ उनसे मुलाकात की है? सबसे पहले तो अगर खिदमत करने का आपके अंदर जज्बा है तो ज़रूरी नहीं कि पद पे ही हो। अल्लाह ने हमें उसके लिए मुंतखब किया, हमने आवाम के लिए जहाँ तक हमने किया। और मुख्यमंत्री से मिलने का सबसे पहला जो मेरा उद्देश्य है, ये जो पर्चा देख रहे हैं, हमारे पंचायत के अंतर्गत एक मदरसा है, मदरसा अनवार उलूम और यादव। इस मदरसे को मेरे अब्बा मोहतरम लगभग कुछ चंद सालों पहले, ज़मीन के सारा कागजात है इसमें, 15 डिसमिल ज़मीन दान किया, जो आज के डेट में लगभग 40 लाख 50 लाख रुपये प्रॉपर्टी है। उसके बाद उसमें कुछ लोगों का नज़र पड़ा, सीटें खाली हुई। उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के जो आवाम थे
जिन्होंने अब्बा ने मेरा जब ज़मीन को सिर्फ दान कर दिया, लेकिन उस मदरसे को सींचने में, उसको खूबसूरत अंदाज में बनाने के लिए बौड़िया, घुगनिया, बलवा, काशीबारी जितने भी यहाँ पे लोग हैं, उन लोगों ने बड़ी हौसला और हिम्मत के साथ उन लोगों ने मदरसा को सींचा और मदरसे को इस काबिल बना दिया कि वहाँ अच्छी तालीम हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों की नज़र जब वहाँ पे पड़ी, उनको लगा कि एक अच्छा मौका है। उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को गुमराह करके अंदर से उन्होंने क्या क्या वैकेंसी आउट किया। वैकेंसी आउट करने के बाद 5 लोगों को बहाल कर दिया। यहाँ के लोगों को कुछ भी पता नहीं। जब हमें और हमारे भाई को जब पता चला, हम लोगों को बताया, तो लोग उनसे जब रब्ता किए जो सदर सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने बोला कि अरे कुछ तो वहाँ नहीं हो, तो दानिश बशीर हो जो गुमराह कर रहा है लोगों को, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। अरे भैया, जब हम गुमराह कर रहे थे तो ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से उड़ करके आ गया? अगर आपको सीट बेचना ही था, क्या बौड़िया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारा धोबनिया या बागमारा या बौड़िया या धोबनिया बेवड़ा से लेकर के नए वोट कम से कम 550 और 516 होंगे और बासलाहियत बाशऊर लोग होंगे। लेकिन ऐसे लोगों को गुमराह करके, धोखा दे करके पूर्व सांसद सरफराज आलम जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या किया, 6 से 7 लाख रुपया में उस सीट को दे दिया, जो यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ, हालांकि आप बौड़िया जाइएगा, एक जहांगीर भाई नाम रखते बेचारा माजूर है दोनों पैर से, उनको उम्मीद थी कि हम माजूर होंगे, हमें एक सीट मिलेगी। दानिश बशीर उस एलिजिबल नहीं था, उस काबिल नहीं था। आप हमें नहीं दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे गांव वाले को, मेरे पंचायत वाले को और मेरे खास करके बौड़िया वाले को, जिन्होंने एक एक ईंट को सींचा हम लोगों ने, ऐसे लोगों को गुमराह करके आप जो सीट को खरीदो फरोख्त काम किया है ना, यहाँ की जनता आपको नहीं बख्शेगी। दूसरी बात, अगर आपको पैसा लेना ही था, अगर आपको 36 लाख 38 लाख रुपए लेना ही था आपको, तो बोलते हम इस बंदा चंदा करके आपको पैसा देता। यहाँ के लोगों में इतनी हिम्मत है, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे लोगों को बहाल किया है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, उसको मौलवी के माना पूछ लीजिएगा ना तो ये नहीं पता है। जो मौलवी के ओहदे थे, उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अगर माने पूछ लीजिएगा तो नहीं बता पाएगा। क्या यहाँ मैट्रिक ट्रेंड लोग नहीं थे, BA ट्रेंड लोग नहीं थे, सब कुछ है इस बंदे के पास, लेकिन हमको पता था कि वो लोग नहीं करेगा। मेरा नहीं तो दूर की बात, हम दिहाड़ी मजदूरी कहीं जाकर कर लेंगे, लेकिन मेरे गांव वाले, बौड़िया वाले के साथ जो धोखा किए हैं, वो आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री के पास जो हम गए थे, खास करके इस बात को लेकर के गए थे और भी समस्याओं को लेकर के गए थे कि सर वहाँ लोगों के साथ धोखा हुआ है और गलत बहाली हुई। तो मोहतरम नीतीश कुमार जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को, उसके बाद जो चेयरमैन है अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब को, जैसे सचिव है, सबको बुलाया, बात सबके सामने बात हुई। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अरे उनसे तो बात ही, मुख्यमंत्री ने टाइम नहीं दिया। ऐसे बेवकूफ़ों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करता है, वो सिर्फ आदेश करते हैं, सारा काम तो विभाग करता है। तो विभाग से हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 500 लोग रहते हैं, सबका समस्या न सुनेंगे, 1 घंटा हम ही को बैठा लेंगे। लेकिन खैर वो छोड़िए, दूर की बात है। तो यहाँ के लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, यहाँ तक कि पूर्व सांसद सरफराज आलम साहब ने और उनकी जो कमेटी के सदस्यों ने मिलकर के, हम माननीय से पूर्व सांसद सरफराज आलम से हम यही चीज़ कहते हैं, आप समझते बहुत बड़े नेता हैं, अगर आप ऐसे छोटे छोटे कामों में दखल अंदाजी कीजिएगा मोहतरम, तो आपकी क्या कद रह जाएगी, क्या कद रह जाएगी आपकी। अब मुख्यमंत्री से मिले हैं, हमें आश्वासन मिला है कि जरूर इंसाफ मिलेगा, और इस गांव के लिए हम, इस गांव के नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान जो पढ़ लिख कर घर में बैठे हुए हैं, उनके हक हुकूक के लिए भी लड़ेंगे। और यहाँ जो भ्रष्टाचार लोग बैठे हुए जो हमें पैसा भी तौलना चाहते हैं, बोलता है कि दानिश बशीर को 4 लाख रुपए मिला है, चुनाव लड़ रहा है। अरे भैया, अगर प्रूफ कर दोगे दानिश बशीर 4 लाख रुपया कोई दिया है, मैं सियासत में कभी भी कदम नहीं रखूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। जैसे कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर वोटिंग से पहले अगर आपको कोई पैसा दे देगा तो इंटरनल समर्थन दे देंगे, ये बात कहाँ तक सही है? बहुत अच्छी बात। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ कि दानिश बशीर को खरीदने की तो दूर की बात, मेरा एक वोटर को खरीदने की हैसियत नहीं है तुम में। एक वोटर को, हमारे सपोर्टर को तो छोड़िए, कैंडिडेट को तो छोड़िए, हमारे एक वोटर को खरीदने की हैसियत नहीं है। जो लोग मेरा दाम लगा रहे हैं, एक लफ्ज खरीदने की हैसियत नहीं है ऐसे लोगों को। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप पैसे के बल पे चुनाव लड़ो, इंशाअल्लाह ये बंदा ज़बान और कलम से लड़ेगा। और यहाँ की आवाम के लिए, हक हुकूक की लड़ाई के लिए हमें अगर किसी भी विभाग से, मिनिस्टर से मिलना पड़े, उनसे अगर संवैधानिक लड़ाई लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ के लोगों के लिए हम काम करेंगे।
बाकी प्रखंड के कई पंचायतों में जो है युवा जो है काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और काफी ज्यादा कामयाब भी रहे हैं। तो क्या लगता है आपको सिमरिया पंचायत के लोग जो है एक शिक्षित युवा को मौका देंगे खिदमत करने के लिए? मैंने पहले ही कहा कि लोग हमें जो सुना के बोलते हैं कि हमारे पास 50 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, हम ऐसे ही लोगों को कहना चाहते हैं कि लोगों को आप पैसा के बल कब तक गुमराह करते रहिएगा। लोग बहुत जागरूक हो चुकी है, वो लोग जानते हैं कि मेरे समाज के लिए कौन लड़ सकता है। जिनको पैसा खर्चा करना करे, और हम मेरे बारे में बोलते हैं ना कि पैसा है कि नहीं है, जितने कैंडिडेट हैं सबको खरीद लेंगे हम। तो आप भी पैसे के बल पे ही चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ये लोग, हम तो अभी पढ़ लिख करके आए हैं भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि लोगों का सहयोग और दुआ है, दुआ से बढ़कर पैसा थोड़ी ना होता है, हमदर्दी से बढ़कर पैसा थोड़ी ना होता है। और इंशाअल्लाह इस बंदे को यहाँ के लोग जरूर खिदमत का मौका देंगे और इंशाअल्लाह हम पूरे इखलास और लिल्लाहियत के साथ हम काम करेंगे।